और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश उत्तराखंड से खबर आ रही है, जहां पर गंगोत्री हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। गंगोत्री से उत्तरकाशी जा रही बस गंगनानी के पास खाई में जा गिरी। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। बस में उस वक्त 33 यात्री सवार थे जब ये दुर्घटना हुई है। 27 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बस से निकाल लिया गया। बस में सवार सभी यात्री गुजरात के रहने वाले हैं। उधर अगर शिमला की बात की जाए तो समरहिल इलाके में बने शिव बावड़ी मंदिर में अब तक 17 शव निकाले जा चुके हैं। 8 दिन पहले यहां पर भूस्खलन हुआ, जिसके बाद से लगातार राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, क्योंकि मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका लगातार बनी हुई है। ये तबाही की कहानी कहां से शुरू हुई, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी वीडी शर्मा। ये जो तस्वीर आप देख रहे इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, ये जो है ये शिमला के समरहिल के शिव बावड़ी मंदिर, जहां पर ये त्रासदी की असली कहानी लिखी गई थी, ये शुरुआत यहां से हुई है। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि शिव बावड़ी में जो शिमला में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी जो है तबाही हुई, वो कैसे हुई, कहां से शुरुआत हुई, वो ये देखिए आप। सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको एडवांस स्टडी का जो ये इलाका है, एडवांस स्टडी के पास ये लैंडस्लाइड हुआ था। और ये लैंडस्लाइड जो है अपने आप में इतना तबाही का मंजर आगे लेकर गया, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। नीचे ये सड़क है, इसके नीचे समरहिल एरिया की, और ये इसको तोड़ते हुए नीचे जो है आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये नीचे इस तरह से मलबा गया, मलबा पेड़ काटता हुआ गया और सीधा ये जो है नीचे रेलवे ट्रैक को चीरता हुआ जा पहुंचा शिव बावड़ी टेम्पल। ये देखिए आपको नीचे 2 सड़कें आपको दिख रही होगी। एक जिस सड़क पे हम खड़े हैं, ये एडवांस स्टडी की सड़क है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये एडवांस स्टडी के नीचे वाली सड़क है। एडवांस स्टडी ये है, ये देखिए आप, ये एडवांस स्टडी है ऊपर, और ये एडवांस स्टडी में यहाँ क्लाउड ब्रस्ट होता है, और ये चीरता हुआ जो है क्लाउड ब्रस्ट नीचे जो है इस सड़क पे आता है। ये समरहिल वाली रोड है, और ये समरहिल वाली रोड से होता हुआ नीचे एक और सड़क है, इसके नीचे ये देखिए आप तस्वीरों में, ये सड़क जो है इसके बाद नीचे जो है आपको काफी दूर, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको ये तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए नीचे ये बादल जब फटा, क्लाउड ब्रस्ट हुआ, ये नीचे चीरता हुआ आपको दिख रहा होगा रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक से नीचे आपको अगर थोड़ा बहुत कुछ तस्वीरों में देख पा रहे होगे आप, तो ये तस्वीर जो है नीचे आप देखिए हल्की फुल्की जो आपको दिख रही होगी रेड कलर में, ये शिव बावड़ी मंदिर का ये स्पॉट है जहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो ये वो तस्वीर जो है, जो तबाही लेकर आई है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शिमला के समरहिल के शिव बावड़ी मंदिर के पास जो इतनी तबाही हुई, इतने लोग जो है अपनी जिंदगी खोए और काल का ग्रास बने, ये उसकी यहाँ से जो है तस्वीर निकल कर आई। ये जो शिमला के अंदर जो दुखद घटना हुई, इसकी जो है तस्वीर ये जो है, ये जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर मेरे पीछे आप देखिए, ये यहाँ से इस जो है दुखद घटना की कहानी लिखी गई। वीडी शर्मा, एनडीटीवी शिमला। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की बारिश ने जो जख्म दिए हैं, वो भरने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। कई लोगों के परिवार उजड़ गए। भूस्खलन से शिमला में जबरदस्त तबाही देखने को मिली है, जो दशकों से नहीं देखी गई। समरहिल के शिव मंदिर में कई परिवारों की 3-3 पीढ़ियों पर काल पहाड़ बनकर टूट पड़ा। शिमला में नियमों को ताक पर रखकर हुए अंधाधुंध निर्माण पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिमला में प्रकृति का तांडव। 14 अगस्त को सोमवार के दिन बड़ी संख्या में लोग शिव के दर पर शीश नवाने पहुंचे, लेकिन तभी भूस्खलन के चलते पूरा पहाड़ मंदिर पर आ गिरा। इस हादसे में एक ही परिवार के 7 सदस्यों पवन शर्मा, उनकी पत्नी, बेटे, बहू और 3 पोतियों की जान चली गई। पवन शर्मा और एक बच्ची का शव अब तक नहीं मिल पाया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वे प्रशासन से अंतिम दर्शन करने की गुहार लगा रहे हैं।
मन में ये है कि अंतिम दर्शन तो हम कर लें। हर परिवार की होती है कि मैं अपने भाई के दर्शन तो कर लूं जाती बार। छोटी छोटी लड़कियां भी, बहू भी, बेटा भी, सब क्या करें, सीने में पत्थर रखा हुआ है, नहीं देखे जा रहे, अब ना सुना, रो रो के आके तो थक गए, आंसू भी खत्म हो गए। अब क्या करें, हम कहाँ जाए, हमारे रास्ते बंद हो गए, कहाँ जाए इस दरवाजे के लिए। शिमला में हुई तबाही को लेकर लोग और सामाजिक कार्यकर्ता अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। एनजीटी में याचिका दाखिल करने वाले योगिंदर मोहन सेनगुप्ता के मुताबिक 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की गई। शिमला में उसके भार से ज्यादा कंस्ट्रक्शन, इसे बंद किया जाए। एनजीटी ने 2017 में शिमला में 2.5 मंजिल से ज्यादा बनाने पर रोक लगा दी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बीच में डीसीपी ने एक और गड़बड़ किया। उन्होंने ये एनजीटी के जितने पाबंदियां थे, रेस्ट्रिक्शन थे, उनको तोड़ने का एक बैकडोर तरीका बनाया। वह उन्होंने डेवलपमेंट प्लान बनाया, जो बनाने का हक उनका होता है। मगर वो डेवलपमेंट प्लान में उन्होंने एनजीटी ने जितने रोकथाम लगाया था शिमला को बचाने के लिए, वो सब तोड़ दिया। लोगों के मुताबिक पहले गांव में ज्यादा से ज्यादा 2 मंजिला मकान बनते थे। शहरी क्षेत्रों में सरकारी भवन ही 3 मंजिला बन सकता था, लेकिन अब कोई नियम ही नहीं है, न ही पानी के निकासी की व्यवस्था। पेड़ की कटाई भी हो रही है और हालांकि ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया हुआ है, उसको भी ओपन कर दिया जाता है बीच बीच में। तो ये चीज़ें तो नुकसान करेंगी ही फ्यूचर में। ऊपर तक गवर्नर से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर और कानूनी केस चले हुए कोर्ट में उनकी, इसी पानी की वजह से निकासी के लिए लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, तो किसको सुना। अब तो यही होगा जो हो रहा है। 79 में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान आया है, उसके बाद हमारे रूल्स 5-6 मंजिल तक थे। एनजीटी के रूल के बाद जब एनजीटी इन्फोर्स हुआ है, उसके बाद हमारे जितने भी प्लान, नई परमिशन हमने दी है, हमने 2 स्टोरी पे ही दी है। शिमला में हुई भारी तबाही के बाद अब जाकर सरकार जागी है और शिमला समेत सभी शहरों में कंस्ट्रक्शन की जांच की बात कह रही है। हिमाचल सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के मुताबिक सरकार अध्ययन करेगी कि आखिर कैसे ऐसी आपदा आई। इस तबाही ने शिमला को गहरे जख्म तो दिए ही हैं, लेकिन सरकार के नियमों पर भी सवालिया निशान छोड़ दिए हैं। शिमला से वीडी शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें कि एनडीटीवी ग्रुप आज से अपने दर्शकों के लिए खास चैनल लेकर आ रहा है, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबर हिंदुस्तान के दिल से। यहाँ आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कोने कोने से खास जानकारियां हासिल कर पाएंगे हर पल। वेब पर ये चैनल देखने के लिए स्क्रीन पर दिए इन सोशल मीडिया हैंडल्स को आप विजिट कर सकते हैं। रूस के लिए कल एक झटके वाली खबर आई। बीते 47 सालों में चांद पर भेजा गया रूस का पहला मून मिशन जो है वो नाकाम हो गया है। रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो गया। शनिवार शाम 5:27 पर रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस का संपर्क लूना 25 स्पेसक्राफ्ट से टूट गया था। प्री लैंडिंग ऑर्बिट बदलने के दौरान उसमें तकनीकी खराबी आई थी। इसके बाद उससे संपर्क करने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। लूना 25 को 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था और इसके ठीक 2 दिनों के बाद भारत के चंद्रयान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। ऐसे में भारत की निगाहें रूस के इस मून मिशन पर टिकी हुई थी, लेकिन रूस को यहाँ पर नाकामी हासिल हुई है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उससे ये साफ हो गया है कि लूना 25 जो रशिया का एक सैटेलाइट था, चांद की ओर रुख किया था उसने, वो चांद की कक्षा में गया था और अब वो चांद की कक्षा में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये रशिया की स्पेस एजेंसी ने कंफर्म किया है और मीडिया बोल रहा है कि चांद की सतह पे वो क्रैश लैंड कर गया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये रॉकेट साइंस रही और रूस इतना पुराना खिलाड़ी है, स्पेस में रॉकेट भी बनाता है, सैटेलाइट भी बनाता है,
उसको भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो ये एक बड़ा झटका है रूस के लिए, और ये नुकसान केवल रूस का नहीं है, भारत का भी है, रूस का है, दुनिया का नुकसान है इसमें, क्योंकि सारी दुनिया इस वक्त चांद की दक्षिणी ध्रुव की तरफ देखना मांग रही है, वहां पे एक्सप्लोरेशन करना चाहती है। तो अभी तकनीकी खराब क्या हुई ये तो पता नहीं। कल इतना बताया था रशिया की स्पेस एजेंसी ने कि उस पे लूना 25 पे एक इमरजेंसी हुई थी। आज उन्होंने कुछ किया और उसके बाद कहा कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, माने वो है नहीं अब। तो इसी तरह से मुश्किल काम है चांद की सतह पे, चांद पे जाना, फिर चांद की सतह पे लैंड करना। और रशिया तो खुद ही ऑलमोस्ट 4 दशक बाद चांद की तरफ रुख किया था उसने। तो देखिए इतने अरसे में इंजीनियर और साइंटिस्ट जिन्होंने पहले काम किया था वो रिटायर हो जाते हैं, तो ये नए तरीके से सीखा जाता है। तो कहीं ना कहीं रशिया को एक झटका लगा है। लेकिन हाँ, इस वक्त भारत का चंद्रयान 3 और विक्रम लैंडर अपना काम सफलता से कर रहा है, और उसके लिए उम्मीद रखनी चाहिए कि सब सही होगी। चांद की सतह पे देखिए कई चीजें हैं। एक, चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आप पैराशूट द्वारा लैंड नहीं कर सकते। दूसरा, वहां पे चांद की ग्रेविटी जो है 1/6 है। जो आदमी 60 किलो का होता है वो 10 किलो का हो जाता है। तो उस तरह की टेस्टिंग जो करनी चाहिए वो आप चांद की सतह पे ही कर पाते हैं, और ये मुश्किल काम है। देखिए हर हर कंट्री सक्सेस नहीं हो पाया। रशिया पहले, ऐसा नहीं है कि रशिया ने पहले लैंड नहीं किया है, रशिया ने तो पहले लैंड किया है। रशिया, अमेरिका और चाइना ने तीनों ने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड किया है चांद की सतह पे। और आज जो झटका लगा है रूस के लूना 25 को, वो एक सेटबैक है उनके लिए। लेकिन रशिया तो एक बड़ा पावर है, वो जरूर उभरेगा इसके बाद। इसको छोड़ेंगे नहीं वो, क्योंकि देखिए सारी दुनिया उस पे रशिया चांद की तरफ वापस जाने के काम कर रही है। अमेरिका कर रहा है, चाइना का तो ऑलरेडी मिशन है, अमेरिका के भी मिशन है, भारत भी रुक कर रहा है। तो ये रशिया वापस आएगा। अब उसके साथ साथ भारत का भी मिशन चल रहा है, और देखते हैं अब विक्रम लैंडर का क्या होता है। तो विक्रम लैंडर जो है, मैं आपको एक अपडेट दे दूं, भारत का चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपना काम कामयाबी से कर रहा है। इस वक्त उस पोजीशन पे आ गया है कि चांद के सतह के सबसे करीब है, और उसकी हेल्थ सही है। और ऐसा इसरो ने कहा है कि सब कुछ सही होने के मारे अभी टेस्टिंग चल रही है, और 23 अगस्त की शाम को वो चांद की सतह पे इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये रॉकेट साइंस रहती है। चंद्रयान 2 में भारत के विक्रम लैंडर को फेलियर हासिल हुआ था, वो क्रैश लैंड किया था। तो चंद्रयान 3 में बहुत टेस्टिंग करने के बाद इसरो वापस जा रहा है चांद की ओर। तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और उम्मीद से ही उम्मीद है कि